यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 20 और 36, ये जो शास्त्र पाठ है, इस शास्त्र पाठ पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे और परमेश्वर की योजना समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो टाइटल है शास्त्र पाठ जिस पर हम चिंतन और मनन करते हैं, उसका टाइटल है परमेश्वर की योजना। तो परमेश्वर की योजना, ये जो शास्त्र पाठ है, इस पर चिंतन मनन करने के द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे। वचन 20 में ऐसा लिखा है कि यरूशलेम में फसह का पर्व था, पास ओवर, जिसको मराठी में वलांडन कहते हैं, वलांडन का सन। तो फसह का पर्व था और फसह का पर्व मनाने के लिए बहुत सारे यूनानी भी आए थे। शायद ये वो यूनानी होंगे, इब्री होंगे, लेकिन वो यूनानी संस्कृति में रहने वाले होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो इब्री लोग थे, यहूदी लोग थे, वो अलग अलग देशों में रहते थे और अलग अलग देशों में रहकर वहाँ के देशों की जो कल्चर था, संस्कृति था, वहाँ की उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। तो हो सकता है ये जो यूनानी है इब्री होंगे, लेकिन उनको यूनानी कहा जाता था क्योंकि वो यूनानी भाषा बोल रहे थे और यूनानी उनका कल्चर हो गया था और वो फसह का पर्व मनाने के लिए आए थे। बाद में हम देखते हैं कि वो गलील का जो बेतसैदा जो गांव है, वहां पर रहने वाला एक चेला था फिलिपुस के पास आते हैं और विनती करते हैं कि हम प्रभु से मिलना चाहते हैं। तो ये जो फिलिपुस है वो अंद्रिया के पास जाता है और फिलिपुस और अंद्रिया दोनों मिलकर यीशु के पास जाकर कहते हैं कि कुछ यूनानी लोग आए हैं फसह के पर्व में सहभागी होने के लिए और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह की जो प्रतिक्रियाएं है वो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर 23, 24, 25, 26 इन वचनों में हम प्रभु यीशु मसीह की प्रतिक्रिया देखते हैं। 23वें वचन में प्रभु कहता है कि जब उन्होंने सुना कि कुछ यूनानी लोग तुम्हें मिलना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह चेलों से या फिर जमे हुए लोगों से कहने लगे कि मनुष्य के पुत्र की महिमा होने का अभी क्या हो गया है, समय आ गया है। तो अभी समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा होगी। अब जब प्रभु ने ये कहा कि मनुष्य के पुत्र की महिमा होने का समय आया है, तो लोगों ने उसे कैसे समझा है, उनकी कल्पनाएं क्या थी, क्या उन्होंने परमेश्वर की योजनाओं को जाना, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र की महिमा कैसे होने वाली है। फिर वो एक उदाहरण देते हैं 24वें वचन में, जो गेहूं का दाना होता है, और प्रभु कहते हैं कि जब तक कि वो मर न जाए, जब हम जमीन में डालते हैं तो वो मर जाता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता, वो रूपांतरित हो जाता है। उसमें से एक पौधा निकलता है जिसमें गेहूं के 40, 50, 60 ऐसे दाने हो सकते हैं। बाद में वो कहता है कि प्रभु कहते हैं कि अपने प्राण के बारे में कहता है कि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, लेकिन जो कोई अपने प्राण को रिस्क है ना प्रभु की सेवकाई के लिए, या फिर जो कोई अपने प्राणों की चिंता नहीं करता बल्कि अच्छे कामों में अपने आप को व्यस्त रखता है, तो वो क्या करता है, अपने प्राणों की रक्षा करता है। तो हम अपने प्राणों की कैसे रक्षा करते हैं? अच्छे कामों में व्यस्त रहने के द्वारा हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। बाद में फिर से 26वें वचन में वो सेवकाई के बारे में कहता है और कहता है कि यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो पिता भी उसका आदर करेगा, जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। तो जो कोई सेवा करना चाहे प्रभु के साथ रहना, और प्रभु भी उसके साथ रहेगा। तो मनुष्य के पुत्र की महिमा के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसका महिमा कैसे होता है कि ये गेहूं का जो दाना होता है उसके जैसे महिमा होती है। वो जमीन में तो जाता है और वो मर जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता, उसमें से क्या होता है, पौधा निकलता है। तो यही परमेश्वर के प्रभु के जीवन से हुआ है और प्रभु ने इसी प्रकार अपने मनुष्य के पुत्र की महिमा की है। बाद में जो कोई अपने प्राण को गंवाना चाहे, है ना, ये जो उदाहरण है गेहूं का जो दाना है, कई बार हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, है ना। तो ये जो है 25वां वचन 24वें वचन को लागू होता है कि जैसे गेहूं का दाना मर जाता है, मरने को तैयार होता है, लेकिन डरता नहीं, क्योंकि उसे मालूम है मरने से वो नष्ट नहीं होने वाला है, मरने से उसको रूपांतरित होने वाला है। उसी प्रकार हम भी सोचे, हम भी अपने आप को गेहूं के जो दाना होता है उसके जैसा करें और मृत्यु की जो डर है उसको मन से निकाल दे, क्योंकि
जो अपने प्राण को गंवाता है, मतलब गेहूं का जो दाना होता है उसके जैसा अपने आप को करता है, वो मरता नहीं है, वो बहुगुणित होता है और औरों को फल देता है। यही वो सेवा है। इस प्रकार की सेवा हमें करनी है। तो ये वो सेवा है, इसकी वो कॉस्ट है। कई बार सेवा के बारे में हमारे अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की सेवा होती है और सेवा में इस प्रकार का रिस्क भी हमें लेना पड़ता है। अब देखिए 23, 24, 25, 26 में प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातें कहने के बाद देखिए उसकी एक 27वें वचन में एक अलग प्रतिक्रिया देखते हैं। बाद में 27वें वचन में कहता है कि अब मेरा जी व्याकुल हुआ है। क्यों प्रभु का मन व्याकुल हुआ होगा? प्रभु ने तो इतनी सारी बातें कही है। 23वें वचन में कहता है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा होने का समय आया है। 24वें वचन में कहता है कि जैसे गेहूं का दाना होता है वो मरता है लेकिन नष्ट नहीं होता है, उसमें से पौधा निकलता है और फल देता है। और इसी प्रकार हमें भी अपने प्राण को गंवाना है। वो नष्ट नहीं होता बल्कि क्या होता है, नया होता है और इसी प्रकार की वो सेवा करता है। लेकिन भले प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ कहा, लेकिन प्रभु जानते थे कि ये इतना आसान नहीं है। अपने प्राणों को खो देना, गेहूं का जो दाना होता है उसके जैसा मरना, ये एक प्रोसेस होती है, इतनी आसान नहीं होती है, इसमें तकलीफ भी होती है। और ये जो सेवा है इसमें तकलीफ होती है। शायद हो सकता है ये सब जब वो करने वाला था उसको ये करना पड़ा था, तो हो सकता है ये बातों के बारे में सोचने के कारण उसका मन व्याकुल हुआ होगा। और वो कहता है कि प्रभु इसलिए अब मैं क्या करूं, है ना। प्रभु का मन व्याकुल हुआ है और वो कहता है मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को समर्पित करता है। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि इस प्रकार की जब हम सेवा करते हैं ना, तो कई बार अलग अलग चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं, कठिनाइयाँ होती है, लोग निंदा करते हैं, लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, लोग उंगलियां उठाते हैं, नाम रखते हैं, हमें भला बुरा कहते हैं, हमें फेलियर कहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों की प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन हमने तो उनकी वजह से हम व्याकुल हो सकते हैं। लेकिन देखिए परमेश्वर ने कैसे उन्हें प्रोत्साहन दिया। एक भविष्यवाणी हुई है ना, 28वें वचन में भविष्यवाणी हुई है कि मैंने क्या किया है, मैंने उसकी महिमा की है और फिर करूंगा। तो परमेश्वर कहता है मैं उसकी महिमा करूंगा, भले ही लोग निंदा करें, भले ही लोग नाम रखें। ये कौन सी सेवा है? इस प्रकार की सेवा होती है क्या? ऐसी सेवा होती है क्या? अपने आप को खतरे में डालना, ये कोई सेवा होती है क्या? इस प्रकार की अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन उसमें भी प्रभु परमेश्वर क्या करते हैं? उसकी महिमा करते हैं। अब ये जो भविष्यवाणी हुई थी, ये भविष्यवाणी किसके लिए हुई थी? लोगों के लिए हुई थी ना। प्रभु कहता है कि ये तुम्हारे लिए कही गई थी ना। जो लोग निंदा करते हैं, जो लोग समझ नहीं पाते हैं ना, परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाते कि भाई जब हम सेवा करते हैं तो ऐसा क्यों होता है, और तो ये बातें समझ नहीं पाते, तो उनके लिए परमेश्वर की वो भविष्यवाणी थी, ताकि वो क्या करे? परमेश्वर की योजनाओं को समझे, परमेश्वर की योजनाओं को समझे। अब देखिए उनको समझने की क्यों आवश्यकता थी? यदि हम वचन 34 पढ़ते हैं तो वो कहते हैं 34वें वचन में, पर लोगों ने उससे कहा हमने व्यवस्था की यह बात सुनी कि मसीह ही सर्वदा रहेगा, है ना, मसीह ही सर्वदा रहेगा, लेकिन तू तो कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये बात वो यहाँ पर कहता है, हमने सुना है कि व्यवस्था की किताब में लिखा है कि मसीह सर्वदा के लिए रहेगा, लेकिन तू तो कहता है कि मनुष्य का पुत्र जिसे हम मसीहा मानते हैं वो तो सूली पर चढ़ाया जाएगा, ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन उनके समझ में नहीं आ रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह यही बात समझाने का प्रयास करते हैं। यही तो परमेश्वर का तरीका है, यही परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर अपने, है ना, हम अक्सर ये सोचते हैं कि चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर ने अपने कामों को करना चाहिए, परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा काम करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का तरीका अलग होता है, परमेश्वर की योजनाएं अलग होती है। तो यही योजनाएं हमने समझनी चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों के साथ एक होते हैं, उनके दुख में एक होते हैं, उनके दुख में सहभागी होते हैं, और दुख में सहभागी होने के द्वारा परमेश्वर उन्हें क्या करते हैं? छुड़ाते हैं। तो यही परमेश्वर का तरीका है, यही परमेश्वर की योजनाएं हैं। हम कई बार अपेक्षा करते हैं परमेश्वर ने चमत्कार करने चाहिए, परमेश्वर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, सामर्थ्य का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की अलग योजना होती है। तो हमने प्रयास करना चाहिए कि परमेश्वर की योजनाओं को समझना चाहिए। और लोगों की जो व्यवस्था थी ना, लोग यहाँ पर क्या ना कह रहे थे कि नहीं हमने तो सुना था कि ऐसा है, हमने तो सुना था कि वैसा है,
लेकिन हमने परमेश्वर की योजनाओं को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आज का जो शास्त्र पाठ है वो हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझने में मदद करता है। तो हमने भी प्रयास करना चाहिए कि परमेश्वर की योजना क्या होती है, खास करके जब हम सेवकाई के बारे में चर्चा करते हैं, सेवकाई के बारे में सोचते हैं, सेवकाई करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का तरीका क्या है। हम अपने तरीके से नहीं बल्कि परमेश्वर के तरीके से हमने परमेश्वर की सेवाएं करना चाहिए।